हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपने पहलगांव आतंकी हमला देखा, बहुत ही दुखद है दोस्तों। ये वही लोग महसूस कर पा रहे होंगे जो उनके परिवार से हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं। हम लोगों को क्या है, हम लोग तो सुन रहे हैं और मन में कुछ अजीब सा महसूस भी हो रहा है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उन पे वो चीज़ बीती नहीं है दोस्तों। अब जिनके साथ घटित हुआ है, जो बेचारे, ज़्यादातर मैंने देखा न्यूज़ पे, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हाल ही में हुई है, 1 महीने के अंदर हुई है, 2 महीने में हुई है, 3 महीने में हुई है, और उनकी जो मांग है वो उजाड़ दी आतंकवादियों ने। और एक बेटा जब बड़ा होता है, जब उसको माँ बाप बड़े करते हैं, तो उनके कुछ सपने रहते हैं दोस्तों कि मेरा जब बेटा बड़ा होगा तो मेरे लिए कुछ करेगा, या मेरे जो है समाज या मेरे घर, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। और हम लोग अपने लड़के बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद दोस्तों जॉब मिलती है, जो है जॉब करता है, उसकी शादी करते हैं। और शादी करने के बाद में दोस्तों आपको अगर ऐसा मंजर देखने को मिले तो उस माँ पर क्या बीतेगी, उस पिता पर क्या बीतेगी। और जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसको उसने अपने हाथों में खिलाया है, और उसी हाथों से उसको लाश उठानी पड़े। सोच कर देखिए दोस्तों, कितना अजीब मंजर रहा होगा उसके लिए, कितना अजीब मंजर रहा होगा। जिसकी महीने 2 महीने के अंदर शादी हुई है, वो अपने पति के साथ घूमने गई है और उसका पति वहां उसके सामने मार दिया जाता है। और ये सब अपने भारत में हो रहा है, जो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था अपने भारत में। और कौन कर रहा है? जो पाकिस्तान, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, जो आटे और पानी और चीनी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, दूसरे से रुपए मांग रहा है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। ऐसा देश, और ऐसे देश पर आक्रमण करवाता है जो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था कहते हैं लोग, ऐसे देश पर। तो क्या यह सोचने वाली बात नहीं है? क्या सरकार को कुछ ऐसे सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए? हम तो यह कहते पूरा पाकिस्तान अंदर करो। अरे आपके पास सेना की कमी है तो एक बार आवाज लगाकर देखो। हम हिंदुस्तानी भाइयों को एक बार आप आवाज लगाइए। आप भारत में एक बार ये तो कहिए मोदी जी कि मुझे सैनिकों की जरूरत है, रुपए नहीं चाहिए, रुपए नहीं चाहिए। आप देखना कि लाखों लाख करोड़ों युवा आपको लाइन में खड़े मिलेंगे और सुबह पाकिस्तान नहीं मिलेगा। और आप एक बार आवाज लगाकर तो मोदी जी देखिए, ये कहकर देखिए कि पाकिस्तान वालों, जो भी खैरियत चाहता है, जो भी चाहता है, निर्दोष व्यक्ति जो भी है, जो भी हमसे लड़ना चाहता है, आमने सामने आ जाए, सेना आ जाए, वहाँ के लोग आ जाएं। जो भी आमने सामने लड़ना चाहे वो पाकिस्तान में रहे, और जो नहीं लड़ना चाहे, जो भारत के पक्ष में है, वो एक तरफ कश्मीर के अंदर आ जाएं, कश्मीर के हमारी भारत तरफ आ जाएं, और बाकी के लोग वहीं खड़े रहें। हम लोग, भारत के लोग और भारत की सेना, सुबह पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो भारत कहलाएगा भारत। आप एक बार आवाज दीजिए और कहिए कि मुझे सैनिकों की जरूरत है, या लगता है आपके पास पर्याप्त सैनिक हैं। तो ये पाकिस्तान जो भारत का कब्जा, पीओके कब्जा किए हुए है, कब से, इसको अंदर क्यों नहीं लेते? पाकिस्तान में कितनी हिम्मत है, ये भारत वालों को क्या रोक पाएगा? आप इसी मौके पर, इसी पल और क्षण पर आप पीओके को अंदर लीजिए और वहां पर अपने चुन के सैनिक लगाइए
कुछ कुछ डिस्टेंस पर, और सबके पास हथियार एकदम से सुपर हिट, जितने भी महंगे मिले लीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें फ्री का नहीं चाहिए। आपको जितने हथियार में रुपए खर्च करते हैं खर्च करिए, और लेटेस्ट हथियार विश्व के सैनिकों को दीजिए और ऑर्डर दीजिए। जो भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर नजर आए भारत की सीमा के पास, तुरंत शूट करिए, तुरंत शूट, दिखना नहीं चाहिए एक भी व्यक्ति। ये निर्देश दीजिए। भारत के अंदर जो भी भारत के खिलाफ बोले, तुरंत बीच चौराहे पर फांसी दीजिए, नहीं तो बीच चौराहे पर गोली मारिए। और नहीं तो ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो भारत की जनता से कह दीजिए, मुझे एक प्रूफ दीजिए कि जिसने भी भारत के खिलाफ नारा लगाया है और जो भी भारत के खिलाफ बोलना चाहता है उसको भारत की जनता खुद देख ले। आप देख लेना मोदी जी, सुबह वो आदमी नहीं मिलेगा, बशर्ते जिसने भी उस आदमी का कत्ल या कुछ भी किया है आप उस पर कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। बस आप इतने कर दीजिए। और हम तो कहते हैं जो भी है किनारे किनारे समुद्र की तरफ से तो कोई हमला कर नहीं पाएगा, नेवी लगाइए और ऊपर ऊपर सेना लगाइए, और जो भी संदिग्ध व्यक्ति अपने इधर आ जाए उड़ाइए। और कब तक हिंदू, कब तक मुस्लिम के नाम पर, कब तक नाम पर हम लोगों की जान जाती रहेगी। और जो मुस्लिम भाई हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कुछ तो वफादार हैं, कुछ पर संदेह होता है। वो आप यूं ना समझिए कि चीज़ें हैं अलग। चीज़ें दोस्तों बहुत ही जल्दी परिवर्तित हो जाती हैं, देर नहीं लगती है, कहीं का कुछ हो जाता है। और जो भी लोग भारत में अपनी संप्रभुता रखते हैं, उन्हें भारत में संपूर्ण आजादी दी जाएगी। और हम तो ये कहते हैं कि जो आतंकी हैं ये ना मुस्लिम हैं, ना हिंदू हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ये चीज साबित कर दी, आतंकियों ने, ये कहकर कि देखो हम मुसलमानों को टच नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हिंदुओं को टारगेट बना रहे हैं। हिंदुओं से उनका कलमा पढ़वाया गया। और दोस्तों अगर सोचो, कल को अगर कोई हिंदू निकल पड़े ऐसा संगठन और आपसे हिंदू मंत्र पढ़वाए जाएं और आपको गोली मार दी जाए, तो फिर क्या करोगे? तो यहीं पर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। हम लोगों को जो भारत में मुस्लिम रह रहे हैं उनको दोस्तों हिंदुओं के साथ कंधे में कंधा मिलाकर और सिर्फ यही मांग करनी चाहिए कि पाकिस्तान का पीओके कब्जा करो, और ये जो बवाल हो रहा है जाने कब से, इसको खत्म करो, वहां पर सेना लगाओ, बस कहानी खत्म। और जो भी दिखे, जो भी हमने एक एक बात एकदम सटीक से कही है, अंतरात्मा से निकली है, उसको पालन करें। और मोदी जी आपसे गुजारिश है, पूरा भारत यही मांग रहा है, हमें दो चार से नहीं, पूरा ऐसा कुछ करके दिखा दीजिए इसी मौके पर कि पाकिस्तान वाले भी याद रखें। दोस्तों कोई किसी का कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों, कोई भी, हम जानते हैं दोस्तों, बशर्ते जानते हैं, कोई भी जब देश युद्ध की तरफ बढ़ता है तो उस जो भी युद्ध में शामिल होता है दोस्तों उसका नुकसान होता है, वो देश जो है 50 साल पीछे चला जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान आगे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो लोग आतंकवादियों को समर्थन करते हैं और हम लोग सिर्फ विकास पर काम करते हैं, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन कुछ कमी भी है, उन कमियों को ध्यान रखें तो हम दोस्तों बहुत ही आगे जाएंगे। हम लोग बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बहुत ही सीलवान भी हैं, बहुत ही ईमानदार भी हैं। हम लोग देश चीन को भी पीछे करेंगे, लेकिन बस ईमानदार नेता और जनता और ऐसा सपोर्ट लीडर चाहिए जिससे कि कुछ हो सके। धन्यवाद दोस्तों। मेरा उन परिवार जो भी व्यक्ति शहीद हुए हैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, मेरा स्नेह है। भगवान अपने चरणों में स्थान दें उनको, उनके परिवार को सहन करने की शक्ति दे, ये कष्ट सहन करने की शक्ति दे, लेकिन सरकार को भी कुछ ऐसे करके दिखा दें कि उनके जो मन में जो है ग्लानि, उन पर कुछ दोस्तों उनका जो है हमें ऋण उतारना चाहिए।
जो भी देशवासी कहीं भी भारत के अंदर भ्रमण करने जाता है तो वो सोचता है कि सरकार है हमारे पीछे, कोई ना हो तो सरकार है, कुछ भी होता है तो उसके पीछे सरकार है। हम लोग सरकार को इतना टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं? हर बात का हम लोग सरकार को पैसा देते हैं, किस लिए देते हैं? चिप्स भी खाएंगे, नमक भी लेंगे तो भी टैक्स देते हैं, तो किस लिए देते हैं? क्योंकि हमारी सुरक्षा हो सके। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको अगर कुछ कहना है तो कहिए। मेरा छोटा बड़ा भाई समझकर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए हों उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।